कि अगर शोपत राम रायसा नगर सीट से जीत के राजस्थान की विधानसभा में गया तो विधानसभा में गूंगा पहलवान बन के नहीं बैठूंगा। इस रायसा नगर की एक एक जनता का शोपत राम विधानसभा के अंदर आवाज बनेगा। और अगर आपने मौका नहीं दिया तो किसान मजदूर व्यापारी की बात को लेके ये शोपत राम हमेशा सड़कों के ऊपर आपको तैयार मिलेगा। मैं आज कहने आया हूं साथियों कि 12,000 वोट मिलने के बाद मेरी जब थकावट दूर नहीं हुई, कामरेड हेतराम जी ने मेरे को आदेश किया कि शोपत ये लाल झंडा जो उठाया है ये सिर्फ राज करने के लिए नहीं है। एटा सिंगरासर में किसान पानी के लिए लड़ रहा है, पहले तू जाके समर्थन करके आ और पीछे से मैं आऊंगा। मैं साहब 1 मिनट जाया नहीं की, स्पीकर से एक भी स्पीकरिंग के अलावा कौन चल हेलो हेलो एक तो थोड़ी सी ध्यान रखियो तारपुर गोरी आपने भी पेट बड़े कर हेलो 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 आ रही है पीछे आवाज लास्ट में आ रही है क्या? वो 54 गांव जो 4 विधानसभाओं के अंदर पड़ते थे, शोपत राम जब उनका समर्थन करने के लिए गया 102 दिन उन 54 गांव से वोट नहीं लेने थे। अरे शोपत राम की कोई रिश्तेदारी नहीं थी। जब किसान लड़ रहा था, मेरे 2 छोटी छोटी बेटियां, मेरी घरवाली, हम 4 परिवार के अंदर मेंबर हैं और ये 12,000 वोट लेने वाला शोपत राम ने 102 दिन अपने बच्चों के दर्शन नहीं किए, उस किसान की जीत करवा के अपने घर आया। और जब घर आया तो कामरेड हेतराम जी हमारे पे रहम नहीं करते। घर आते ही मेरे को फिर आदेश किया कि शोपत गंग नहर के अंदर 3300 की नहर में 800 पानी चल रहा है और कुछ मेरे को चढ़ा दिया कि तेरी उम्र में मैं होता था राज को लमलेट कर देता था। गांव में निकल और एक एक काम के अंदर जाके शोपत राम ने जनता के बीच अलग जगाई। जो कांग्रेस और बीजेपी चुप बैठी थी, 20,000 लोग इकट्ठे करके रानी के नाक रगड़ा और वहां से जब आया ये सूरतगढ़ शाखा जो विजयनगर और बॉर्डर की पंचायतें हैं, इनके नहर पिट गई। इन्होंने फोन किए लूथरा जी को, फोन किए सोनलाल जी को और फोन किए वो नहर पे नहर लेने वाली बाइक। इनके कोई नहीं आया साहब। और शोपत राम एक संदेशे के अंदर एक एक गांव के अंदर अलग जगह के 1,000 आदमी इकट्ठे किए और जब विजयनगर ऐसी दफ्तर को घेर के बैठा था, मेरे 70 साल के बुजुर्ग मच्छरों में पड़े थे और 5 बजे ऐसी कहने लगा कि शोपत जी घर जा रहा हूं। मैंने कहा ऐसी साहब, घरवाली के पास, बच्चों के पास
तभी जाओगे जब नहर में पानी आएगा, वरना किसान नहीं जाने देगा। और रात को एसपी फोन करे 10 बजे हेतराम जी को, क्या जी शोपत बच्चा है, वो हमारे अधिकारियों की तो सुनता नहीं, आपका चेला है, उसको फोन करो, ऐसी की बीपी की प्रॉब्लम है, रात रात उसको घर जाने दो, सुबह 7 बजे आ जाएगा। और सैकड़ों पुलिस वाले रात को बंदूकें लेके शोपत राम को डराने आए कि ऐसी को घर जाने दे, लेकिन शोपत राम लाठी बंदूक से नहीं डरा और 30 साल में उदाहरण बना दिया कि नहर के अंदर अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को 14 दिन साथ चला के किसान के खेत के अंदर पानी ले गया। अरे सरसों चने नहीं बिके, एक एक गांव के अंदर अलग जगह। अरे कोटा में जहां सरसों 38 में 20 में से 19 एमएलए बीजेपी के। जो लोग कहते हैं ना राज के 7 लोग काम होते हैं, उस राज वाले कोटा के अंदर तो सरसों बिके 3.5 क्विंटल और गंगानगर के अंदर सरसों बिके 40 क्विंटल। ये किसान की देन थी, हमारे आंदोलन की देन। अरे कर्जा मुक्ति के लिए लड़ाई हो, अरे गुनाह क्या था साहब शोपत का, हेतराम जी का, हमारी टीम का? हमने किसान के भाव और कर्जे की लड़ाई लड़ी। ये 86 साल के कामरेड हेतराम जी और मैं जब जयपुर में रानी को घेरने की तैयारियां कर रहे थे, 100 पुलिस वाले इकट्ठे होके आए, जैसे किसी गुंडे मवाली को पकड़ते हैं, और हमें पकड़ के जेल के अंदर काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। लेकिन वो काल कोठरी हमारे इरादों को कमजोर नहीं कर पाई। हम फिर लड़े, हम फिर और तेजी से संघर्ष किया और चक मरा के राजस्थान की सरकार को 265 करोड़ रुपए किसानों के माफ करने पड़े। ये 12,000 वोट लेने वाला जनता के लिए लड़ता रहा, और यही कमाई है साहब। मैं व्यापारी बंधुओं, ये शोपत राम कहने के लिए आया है कि शोपत राम तो 6 बीघे जमीन का मालिक है, किराए के मकान में रहता है, 2 नन्ही बेटियां, परिवार के अंदर 4 मेंबर। और ये शोपत राम जब गांव के अंदर वोट मांगने के लिए जाता है, ये लक्के के अंदर जाता है, तो लक्का के किसान शोपत राम का वजन 74 किलो और 92 किलो खून इकट्ठा करके शोपत राम को तोलते हैं। ये है शोपत राम की तपस्या का परिणाम। जब शोपत राम बहन सोना के गांव के अंदर वोट मांगने के लिए जाता है, अकेला एक गाड़ी लेके, अरे 300 ट्रैक्टर, 70 साल के किसान शोपत राम के लिए जय जयकार करते हुए गांव के अंदर लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं कि शोपत राम को जिताओ। और शोपत राम जब बॉर्डर के गांव के अंदर जाता है, 70 साल की मेरी माताएं बहनें, मेरे विरोधी उम्मीदवारों को चैलेंज है, 6 बजे बाद कोई गांव में नहीं जाता, 6 बजे इनका प्रचार बंद हो जाता है, कहते हैं वीडियो मत बनाओ, आता है मेरा इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा आ रहा है जो पानी के लिए लड़ा। मैं निवेदन करने आया हूं व्यापारी भाइयों, जिस इलाके को बचाने की जंग शोपत राम लड़ रहा है, ये हजारों भीड़ देखो, ये 5 मिनट भाषण सुनने नहीं आई, ये शोपत राम को चेहरा दिखाने नहीं आई। ये वो जनता है जो शोपत राम के लिए दिन रात एक करके लोगों से मिन्नतें कर रही है। अरे शोपत राम जैसा खुश नसीब नहीं हो सकता साहब। विरोधियों के पास लाखों करोड़ों धन हो सकते हैं, विरोधियों के पास गाड़ियों के काफिले हो सकते हैं,
लेकिन शोपत राम के साथ जो प्यार और आशीर्वाद है वो मेरे विरोधी कहीं से नहीं लेके आए। मैं 42 सीबी गांव में जाता हूं, भाई लूथरा जी के गांव से एक बस भर के आई आशीर्वाद देने के लिए। अरे सतजंडा से एक बस आई है जहां से भाई सोनलाल जी है, बलवीर जी, सोन जी और भाई सोना के गांव से तो 300 आदमी संघर्ष के अंदर मेरा आशीर्वाद देने, मेरा साथ देने के लिए आए। मैं निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, शोपत राम के पास संसाधनों का अभाव हो सकता, मेरी कोशिश है कि मैं एक एक घर के अंदर जनता के बीच में जाके, व्यापारी के बीच में जाके, गरीब की झोपड़ी में जाके, किसान के पास जाके खुद मिल के आऊं और मेरा निशान दाती हथौड़ा सितारा बता के आऊं। लेकिन अकेले शोपत से बात नहीं बनी। आज इस बात की प्रतिज्ञा करके जाओ कि ये सभा खत्म होने के बाद हर घर के अंदर निशान पहुंचेगा, मिन्नतें करके लोगों की, और 1 लाख वोट लेने का सारे लोग संकल्प लेके जाएंगे, इतिहास बनाएंगे रायसा नगर की सीट को। और व्यापारी भाइयों कहने आया हो यार, जब शहर के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात आती है, लड़ता है शोपत राम। मेरे विरोधी के पास कोई बहाना नहीं है, वो कहते हैं जी जीत तो रहा है कामरेड, लेकिन कामरेड का राज नहीं बनेगा। अरे 163 सीटें थी, बीजेपी की राज को चाटनी है क्या? ये पूछिए व्यापारियों से। ये जीएसटी नोटबंदी इनके व्यापार को तबाह करके रख दिया। और शोपत राम वो सिपाही है साहब कि रायसा नगर के इस किसान और गरीब की पुकार अगर व्यापारी ने सुन ली और अगर शोपत राम को आशीर्वाद दे दिया तो राजस्थान की विधानसभा में चाहे व्यापारी की आड़त है, चाहे नहर का पानी है, चाहे गरीब का रोजगार है, शोपत राम राज चाहे वसुंधरा का बने, गहलोत का बने, राजस्थान की विधानसभा में बजट बजा देगा। ये नहीं कहेगा शोपत राम, ये नहीं कहेगा जीतने के बाद मैं व्यापारियों के पास, किसानों के पास मुंह लटका के आऊं कि यार हमारी तो सीटें कमाई थी, वहां सरकार हमारी सुनती नहीं। हमारे बागड़ी में कहावत है, का टांडाली कोनी का पांडाली कोनी। अगर रायसा नगर की जनता का जो सुख सुविधाएं हैं अगर विधानसभा के अंदर नहीं मिली, अरे रायसा नगर का व्यापारी, रायसा नगर का किसान, रायसा नगर का मजदूर गर्व करेगा कि हमने शोपत को वोट दिए थे, राजस्थान की विधानसभा में हमारा शेर की तरह हमारा साथी कर गया। मेरे नौजवान मित्रों, अभी शहर के अंदर अपना वोट मांगने का प्रोग्राम होगा। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी और कामरेड हेतराम जी 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में अपने वोट मांगेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से नारे लगाते हुए, हाथों में ये लाल झंडे लिए हुए शहर के व्यापारी बंधुओं से अपने अपील करेंगे कि पहली बार किसान मांगने आया, पहली बार गरीब मांगने आया साहब। 70 साल आपके कहने पे दिए, इनकी खेती चौपट हो रही है, इनका रोजगार चौपट हो रहा है। अगर खेती चौपट होगी तो हमारा व्यापार भी नुकसान पहुंचेगा, व्यापार भी चौपट होगा। ये मिन्नतें आपसे करने के लिए आया है। आप सारे लोग अपने इस भाई और साथी को जो समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए आए हो, मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी के अंदर शोपत राम आपकी सुख सुविधाओं के लिए ये आपका साथी जान लुटा देगा। हमेशा आप गर्व करोगे कि शोपत के साथ गए थे, उसके पीछे लगे थे, जब भी आपको जरूरत होगी आधी रात को आपका साथी आपके बीच में मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद कामरेड शोपत राम जी। 2 नारे फिर लगाएंगे। अभी डॉक्टर पूर्ण जी बराड़ आरएलपी यूनियन के अध्यक्ष हैं।
माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर पूरण सिंह जी बराड़, आरएमपी डॉक्टर्स यूनियन के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद कामरेड चौपतराम जी। और हमारे बीच में कुलदीप सिंह जी एलपीएम ने 2100 रुपए का सहयोग कामरेड चौपतराम जी को दिया है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। और 2 नारे मैं लगाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर गुरमीत सिंह जी बोलेंगे। लाल लाल लहराएगा, जीतेगा भाई जीतेगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे ईमानदारी की मिसाल संघर्षशील पूर्व प्रधान पूर्व चेयरमैन डॉक्टर गुरमीत सिंह जी अपनी बात कहेंगे। मंच पर विराजमान हमारे जनसेवक पथ प्रदर्शक कामरेड हेतराम बेनीवाल, कामरेड थोरी जी, राकेश थोलिया जी, सम्मानित मंच, रायस नगर की बहादुर जनता, मैं आपको सलाम करता हूं। देखिए 5 साल के बाद में आज जनता के दरबार में हमारी सहयोगी लोग कामरेड शपथ के लिए हाथ जोड़कर आपके सामने हाजिर हुए। हमारा रिपोर्ट कार्ड मेरे से पहले कितने लोगों ने बताया कि कामरेड शपथ की सेवाओं के बारे में। एक जर्जर सिस्टम को, सोए हुए सिस्टम को जगाया, रात भर हेडों पर सोए, सड़कों पर सोए। 5 साल घर पे नहीं सोया, सड़कों पे। हमारे किसान की लड़ाई, हमारे मजदूर की लड़ाई, हमारे व्यापारी भाई की लड़ाई, कहते हैं कि बीप जाके रख देती। बात यह है कि एक मैं शेर बोलूंगा, मैं यहां पर 45 साल से यहां पर हूं, कितने एमएलए बने, लेकिन निराशा हाथ आई। बात यह है कि आपने नेता चुनना है कि सेवादार चुनना है? हाथ खड़ के बताओ आपने क्या चुनना है? सेवादार। पहले आपने नेता चुने। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा निहाल चंद है। अरे किसी ने उसकी शक्ल पिछले 4 साल से देखी है? बताओ किसी ने देखी है? नहीं देखी। और जिस तरह नई नई लड़की बहू हमारे घर आती है, उसको घर के पिछले कमरे में अंदर बिठा देते हैं। काली पर्दे वाली कार दे विच आउंदा, जाके घरे लुक के बह जांदा, किसी नाल गल नहीं करता, कोई व्यापारी के पास नहीं आता, किसी किसान के पास नहीं जाता। कहते जी सबसे बड़ा बीजेपी का नेता है। एक बात बता दे, 25 साल से वो नुमाइंदगी कर रहा है। किसी 10 आदमियों के साथ में जाकर किसी कचहरी में या सरकारी दफ्तर में जाके काम कराया हो, और कहते बटेर थले आ गया किसी पैर दे थले, और घरे जाके उन्हें बना के खा लिया। तो यारा मित्रा जाके डींग मारदा, यार तक लोग तरी नहीं खाते हैं। हुण आई तू मैदान दे विच, तेरा लेखा जोखा जदा अज होंदा इदा तेरा भी करांगे। गल है पंजाबी की कहावत है, और रिछ ते बांदरी की कहानी है। मदारी जरा गेम खिलाउंदा है, रिछ ते डंगा मारदा और नचदा है। तो जो गन्ने चुपण की बारी होती है तो बांदरी चुप जाती है, और रिछ खावे डंगा तो गन्ने चुपे बांदरी, और डांगा खावे साडा शोपत, तो वोट नूं दिओ तुसीं दूसरे नूं। गल हो सकती है? नहीं हो सकती। गल है मैं थोड़ा जिहा टाइम साड़ी बैंक सोना देवी बाबरी को एमएलए बनाया, 65,000 वोट लिए, और बैंक जी ने
जब जो गांव में गई अपना एमएलए लैट बांटने ते चमचे नाल मीटिंग की थी। ਉਹਦੇ चमचे कहते भैन जी 5% बहुत है, ज्यादा ना लो। कहती नहीं नहीं 10 से कम तो नहीं बनेगा काम। 10% लेके 10 करोड़ रुपया वंडिया, 1 करोड़ घरे पाया। असी पिंडां च गए, असी तुहानूं मैं दसदा पीर वाली पिंड गए, उत्थे जिमीदार कहते डॉक्टर साहब 70,000 रुपए का चैक पहला लिया। तो असी पूछा भी ना कहदा लिखिए, कि ना मैं अपने आप ही भर लूंगी। फिर असी 6 PS गए, 6 PS उसके मुंडा जिमीदारां दा बैठा सी, उत्थे ही बैठे सी। असो उधरों साडे कामरेड दे नाल मैं चला गया। वो कहंदे भी पहले साडी गल सुन लो, उन्होंने कहंदे सोना देवी नूं। वो मुंडा जिमीदार कहंदा भैन जी मैं तुहाडा एजेंट सी ते 10,000 रुपए की मैं शराब पड़ाई। आ देखो ठेकेदार कोल बैठा है, ते तुहाडे कोल मैं कम गया, एक खाले दा सी डिग्गी दा, तुसीं कहा जी 10% लियाओ। हुण तुसीं वोटां कदियां पालदे हो? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। 7 ਲੱਖ 7.5 ਲੱਖ रुपया लिया। जिदन इलेक्शन डिक्लेयर होए, वो कामरेड दे नाल छाल मार के चढ़ गया। उन्होंने पता लग गया, वो कहते सरपंच साहब आप तो मेरे पहले आदमी थे, मैंने आपको इतना पैसा दिया। वो कहता जी आप पहले आदमी कैसे? ना, जो पैसा दिया मैंने 7 लाख कड़क रुपए दिए आपको, मैं आपका आदमी नहीं हूं। फिर भैन जी शामगढ़ अपने पिंड च वोटां मंगण गई, उत्थे पहला बौरीआ दे घरां दे विच गई। वो कहंदे भैन जी गल सुन लो, वोटां तो पहला जिहड़ी 15 लाख असीं बौरीआ ने इकट्ठे कीते सी पैसे धर्मशाला वास्ते, पहला उहदा हिसाब किताब करदा, वोटां दी गल बात च करांगे। ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮਾਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਰਾਏ ਨਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੋਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। और कांग्रेसी भरावां ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਊਂਗੀ। ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਉਹ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। उत्थे बाबू पहला गल कहता जी बाबू से बात करो, 2% 4% देख के शक्ल, वो जिन्हें चंगे कड़फ लाई होंगी उन्होंने 4 ला लेंगे, जो बेचारा गरीब उन्होंने 2 ला लेंगे। पैसे जो पहुंच जाते हैं तहसीलदार को जाते कहते जी मार कर दो। और ये साढ़े ते जाजिया औरंगजेब ने हिंदुओं के लाया सी अज तो 500 साल पहला। उत्थे जिमीदारों खड़ के जेब कतरी जाती है। ये लुट कितने सालों तो चलती है। ये लुट नूं बंद करना असीं कामरेड शुभद नूं वोट देना है। गल है किसी इस दफ्तर चले जाओ, ये प्रजातंत्र है कि लूट तंत्र है? और किसान ते मजदूर भरावो मुंडे ते डांग रखो तो तेल ला के रखो। एक सरकारी दफ्तरां चों जिहड़ा हवाला हुंदा है साडी कचहरियां च तो घट्टो घट 25 लाख रुपया तो साढ़े राय संघ तो जाता है, तो गंगानगर चो कहते 2 करोड़ रुपये जाता रोज का। साढ़े जिमीदार भरा किवें अमीर हो सकते हैं जो जेबां कतरियां जानियां रोज? ये जिहड़ी लुट चल रही गंगानगर तो 70 साल की, जिन्ने बड़े अफसर राजस्थान के जोधपुरों कहते जी गंगानगर की 4 महीने की पोस्टिंग दे दो। और सानू जिदा मोहम्मद गजनी ते गौरी
साडे इलाके नूं लुट के खांदे रहे। अज साडी डांग वाला बंदा असीं भेजांगे, उत्थे कचहरी जदी आवाज गूंजूगी ते साडी लुट तो जड़ी निजात मिलूगी। मोदी साहब ने की कीता? इलेक्शन लड़न तो पहला जो प्राइम मिनिस्टर बनता 2 महीने पहले की गल दसदा है, यह हिमाचल च गया, इन्हें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की खिल्ली उड़ाई। अरे देखो मूंग की दाल भाव नहीं होता इनसे, पेट्रोल का भाव, और तू तो 80 रुपये कर देता और इन्हें बेचारे ने 45 50 सीगा। 80 रुपये डीजल, मैनू इतने जिम्मेदार भरा बैठे दस दो 80 रुपये डीजल लैके कोई खेती कर सकता है? और धरती पुत्र की टूही तोड़ने वाला मोदी 4.5 लाख करोड़ रुपया और पूंजीपतियों ने माफ किया। जो साडे जिम्मेदार भरा डेपुटेशन लेके गए, कहता जी अरुण जेटली से मिल लो, उन्हें की किया? कहता जी ये स्टेट का मामला है, सेंटर का मामला नहीं है। और तू साडा दूध पीवे, साडी कणक खावे, साडी दाला खावे, साडी सब्जी खावे, रोज तू लूण हरामी है। इस जेटली ते नाले तेरा प्राइम मिनिस्टर साडे किसान गए उन्होंने खाली हथ सटिया। अज राजस्थान दे विच हजारां साडे किसान भरा खुदकशी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ते पंजाब दे विच आज 2 दिन पहला 3 लाख किसान 24 स्टेटां तो पार्लियामेंट